हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका जो क्लास 6 का 10 चैप्टर है मैथ का प्रश्नावली 10.1 उस चैप्टर को हल करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। हर वीडियो में मैं यही रिगार्डिंग देता हूँ आपको कि वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर समझिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है कि दी गई आकृति की समांतर समांतर किनारों के युग्म जोड़े नाम लिखिए। समांतर किरण जो आपका है उसके जोड़े का नाम लिखना है। जैसे कि सबसे पहले इस आकृति में हमें क्या बताया, मतलब इस चैप्टर में हमें जो है सो कुछ समझने वाली बात हो क्या था कि दो जो लाइन होती है समांतर कब होती है। समांतर कब होती है जब वो कहीं जाके कटती नहीं है। जैसे कि रेल की पटरी जो होता है कहीं जाके मिलता है, नहीं मिलता है। आप घर में अपना सीढ़ी देखेंगे, वो इस प्रकार से जो होता है वो कहीं जाके इस प्रकार बीच में काटता है नहीं, तो वो हमारा समांतर होगा, ठीक है। तो समांतर उसी को कहते हैं समांतर किरणें, ठीक है। तो चलिए इसमें यही बोला जाता है कि समांतर किरणें किनारों के युग्म जोड़े का नाम बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखिए टेबल में हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर है ना कि आगे बढ़ते चला जाएगा, और इधर से इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको इधर से, तो ये भी आगे बढ़ते जाएगा, कहीं ये जाके जो है एक दूसरे को कट नहीं करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए लिखता हूँ मैं इसका। देखिए फर्स्ट का, देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए बी, सॉरी पहले देखिए ए सी समांतर को दो लाइन से ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ए सी समांतर है किसके, बी डी के। देखिए ये जो है ये समांतर है ना इसका, ठीक है। और इसको कलर चेंज करता हूँ मैं, और ये समांतर है इसका, देखिए। और ए बी लिखेंगे, ए बी समांतर है किसका, सी डी का, ठीक है। आप आंसर में मिलाएंगे तो आंसर आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है उसके ओर बढ़ते हैं और उसे समझिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा जो एक क्या है, घन है, ठीक है, स्क्वायर है। तो इसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसे समझना आपके ध्यान से आप समझिएगा, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है ये किरण को आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर ये भी चलते जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, इसी कारण से पहले मैं ए वाला को लेके चलता हूँ, ठीक है। कि ए वाला को पहले लेके चलता हूँ कि ए बी जो है, ये देखिए ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो ए बी, सॉरी बराबर नहीं बोलते हैं, समांतर, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा फिर ए बी जो है, ए बी आपका जो है वो नीचे वाला का भी तो समांतर है, वो भी तो इस सरल रेखा में जा रहा है, वो भी कहीं जाके नहीं कटेगा, यानी कि ए बी समांतर है एच ई से, ठीक है। और नेक्स्ट सी डी हमारा ये सी डी समांतर है, देखिए सी डी समांतर है हमारा एफ जी से, ठीक है। तो आप लिखते जाइए, ठीक है, कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि मैं स्लाइड को हटाऊंगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए हटा भी दिया मैं। अब देखिए आगे हमारा ई एफ, देखिए ई एफ जो हमारा है वो किसके समांतर है, ई एफ जो हमारा है वो ए डी के समांतर है, ये भी आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें समांतर बहुत ज़्यादा है। देखिए ए डी समांतर है ई एफ का, ठीक है, किसका है, ई एफ का, ठीक है। और इसी प्रकार और मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन समांतर है, और इसमें आप समझ चुके होंगे कि बहुत समांतर होगा, ठीक है। तो आप आंसर को देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट आप बोलेंगे तो लगा दूंगा, नहीं तो आप बुक में पीछे साइड इसका आंसर दिया गया है, इसे जो है सो समझ जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कहा जाता है संकलन प्रत्येक आकृति के समांतर रेखा खंड को पहचान कर कीजिए। क्या करना है, इसे हल करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें जो समांतर वाला है उसे हमें लिखना है। तो देखिए इसमें हमें क्या हो रहा है कि हमारा जो ई डी और बी सी ये भी एक समांतर लाइन है, ये कहीं जाके नहीं मिलेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि बी सी समांतर है किसके, डी ई के, ठीक है। बी सी समांतर है ई डी के। तो इसमें एक समांतर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ए बी जो है आपका समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के।
ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, और ए डी यानी कि ये वाला लाइन समांतर है किसके, ए बी सी के। ठीक है, तो दोनों को आप समझ चुके होंगे कि कौन किसका समांतर है। और इसमें देखिए, इसमें फिर वही है, इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके मिलने वाला नहीं है, और इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी, तो ये भी समांतर है। ठीक है, तो ए बी हमारा समांतर है सी डी के, और ए डी हमारा समांतर है किसका, बी सी के। ठीक है, तो समांतर कौन क्या है ये आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट में समझिए जो आपका ये पंचभुज है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 भुज जो है, 6 भुजा वाला, उसमें कौन क्या समांतर है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का है। देखिए इसमें समझिएगा कि कौन किस में क्या समांतर है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका पी ओ समांतर हो जाएगा एल एम का, तो पी ओ लिखेंगे आप कि पी ओ समांतर है एल एम का, पी ओ एल एम का समांतर है। और आगे है के पी समांतर है एम एन का, के पी देखिए के पी देखिए के और पी, इसको आगे बढ़ाइए आप, के पी समांतर है किसका, एन एम का, ये इसे चलते जाएगा। ठीक है, ये भी कहीं नहीं मिलने वाला है, ये हो गया। अब दूसरा हमारा है के एल, एल के समांतर है एन ओ का, एल के ये भी आगे बढ़ते जाएगा, और ये किसके समांतर है, एन ओ का, ये एन ओ के, ये भी आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समांतर है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कौन क्या समांतर है। और नेक्स्ट समझिए, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है ये, और इसमें कौन क्या समांतर है समझिए। देखिए सबसे पहले आपका पी ओ, इसमें जो है ई एफ जो है सो समांतर है किसका, इसका समांतर है। देख सकते हैं कि ई एफ या एफ ई समांतर है हमारा ए बी का। और दूसरा है इसमें कि ई डी समांतर है बी सी का, ई डी समांतर, ये समांतर है ये। ठीक है, ये भी चलता जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ए एफ समांतर है बी ई का, ए एफ समांतर है बी ई का, तो बी ई का यानी कि इसका। ठीक है, इसका चलते जाएगा, ये भी यहाँ तक हो गया, तीसरा तक। अब चौथा हमारा है कि बी ई समांतर है सी डी का, बी ई देखिए बी ई समांतर है किसका, सी डी का, इसका। ठीक है, ये समांतर है इसका, ये भी सही है। और एक और नेक्स्ट बचा हुआ है कि ए एफ समांतर है किसका, ए एफ जो है समांतर है किसका, इसका, ये भी सी डी का। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन समांतर है कौन समांतर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें 5 क्वेश्चन ही है, और ये अगला 3 क्वेश्चन है। कहा जाता है सेट स्क्वायर की मदद से रेखा के बीच की दूरी का लंबाई ज्ञात कीजिए, और क्या ये समांतर है अथवा नहीं है। तो हाँ, ये समांतर है। समांतर क्यों बोल सकते हैं कि जैसे कि समांतर पॉइंट जो होता है वो हर पॉइंट पर समान दूरी होता है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ भी नापेंगे तो वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी कारण से ये समांतर होता है। तो हमारा ये क्या है, समांतर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, या समांतर हो जाएगा। फिर ये समांतर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए इसको आगे आप बढ़ाएंगे आगे, और इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए ये तो कट गया एक पॉइंट पर ना, तो कट गया, तो ये समांतर नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे कि ये समांतर है और इसमें नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है, और ये समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या दो एक बिंदु पर काटता है, नहीं, तो इसीलिए समांतर है। अब नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का कहा जाता है संलग्न आकृतिक में रेखा, क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या ये आपस में समांतर हैं। अपना तर्क दीजिए। आपस में समांतर है जब इसे सीधा करके देखा जाए तो कैसे, देखिए जब इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर देंगे और एक समान दूरी फिक्स कर दिया जाए दोनों के बीच में, तो ये जो समांतर हो सकता है, समांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, लेकिन देखिए अगर
ये तो हमारा पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या कीजिए, एक को ऐसे रख दीजिए और एक को थोड़ा सा ऐसे रख दीजिए। अब इसे आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, ये तो एक बिंदु पर कट गया। तो ये समांतर हो भी सकता है, नहीं, मायने रखता है कि आप इसे किस प्रकार रखते हैं। आप इसको इस प्रकार करके यानी कि दोनों का दूरी समान रखते जाते हैं, दोनों रेखाखंड के बीच की दूरी, तो ये समांतर हो जाएगा। और अगर दूरी समान नहीं रखते जाते तो ये एक बिंदु पर जाके वो कट जाएगा और जिससे वो असमांतर भी हो सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपके तरीका जो हो, लेकिन इसमें समांतर भी हो सकता है और असमांतर भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसे समझिए। इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। कहा जाता है दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से ना मिले हो। हाँ, तो ये सत्य है। क्यों? देखिए क्या कहा गया कि दो रेखा, सबसे पहले मैं जो बोला जाता है वही करता हूँ। दो रेखा, एक रेखा है, एक सेकेंड, एक रेखा, दो रेखा, मैं दो रेखा ले लिया, ठीक है। दो रेखा, क्या कहा जाता है, दो रेखा समांतर होंगी जब उन्हें बढ़ाने पर एक दूसरे से ना मिले। हाँ देखिए, जब इसे मैं क्या किया, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, तो क्या एक दूसरे को काट रहा है? नहीं काट रहा है, इसके कारण से ये समांतर हो जाएगा। तो ये बात इसका सही है। अगला है कि समांतर रेखा में सभी जगह के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। हाँ, ये गलत है। आप देखेंगे यहाँ अगर आपका 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा, यहाँ भी 1। तो ये बात गलत है। दूरी जो हमेशा होता है वो समांतर होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हैं तो वे समांतर रेखाखंड कहलाते हैं। ये गलत है, ये भी हाँ सही बात, ये सही है। सही क्यों हुआ देखिए, समझिएगा। कहा जा रहा है दो रेखाखंड, एक रेखाखंड है, दो रेखाखंड है, एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद ना करते हैं तो वे समांतर कहा जाते हैं। सही बात है, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं तो समांतर है ना। लेकिन एक रेखाखंड है और दूसरा अगर वो प्रतिच्छेद करते हैं तो वो समांतर नहीं हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में वो क्या होगा, देखिए इसमें आपका फर्स्ट में सही हो जाएगा, सेकंड में गलत हो जाएगा और थर्ड में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका ये चैप्टर था 10.1 यानी कि प्रश्नावली 10.1 समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।